आज के प्रसंग में दूसरे दिन श्री राम को महामुनि वशिष्ठ जी ने जो आज्ञा दी उसे श्री राम ने पूरी तरह समझकर पिताजी का तर्पण किया और विधि पूर्वक पूजा की एवं स्वयं को शुद्ध किया। इस तरह 2 दिन बीत गए। तब श्री राम ने गुरु जी को प्रणाम करके कहा, मुनिवर, यहाँ केवल कंदमूल आदि का ही सभी लोग भोजन कर रहे हैं और अयोध्या का कामकाज प्रभावित हो रहा है। यह सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने कहा, आप ठीक कह रहे हैं, आप तो धर्म की धुरी हैं, ऐसा ही कहना चाहिए। यहाँ सभी लोग मंदाकिनी नदी में 3 बार स्नान करते हैं एवं झरने अमृत के समान जल झरते हैं एवं बड़ी सुहानी मंद मंद हवाएं चलती हैं। किसी प्रकार का दुख नहीं है। दैहिक दैविक एवं भौतिक किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं है। कोल किरात लोग दोनों में शहद भर भर कर कंदमूल और जूड़ियों को डालकर सभी को खाने को देते हैं। लोग दाम देना चाहते हैं तो वे नहीं लेते और श्री राम जी की दुहाई देते हैं। बड़ा ही रोचक प्रसंग चल रहा है, आप भी मन लगाकर सुनिए। श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। भोर भय रघुनंदनहि, जो मुनि आय सुदीन, श्रद्धा भगति समेत प्रभु, सो सब सादर कीन। दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी को जो आज्ञा दी वह सब कार्य प्रभु श्री रामचंद्र जी ने श्रद्धा भक्ति सहित आदर के साथ किया। करि पितु क्रिया वेद जस बरनी, भे पुनीत पातक तम तरनी, जासु नाम पावक यग तूला, सुमिरत सकल सुमंगल मूला। वेदों में जैसा कहा गया है उसी के अनुसार पिता की क्रिया करके पाप रूपी अंधकार के नष्ट करने वाले सूर्य रूप श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए, जिनका नाम पाप रूपी रुई के तुरंत जला डालने के लिए अग्नि है और जिनका स्मरण मात्र समस्त शुभ मंगलों का मूल है। शुद्ध सुभयउ साधु सम्मत यस, तीरथ आवाहन सुर सरजस, शुद्ध भये दुई बासर बीते, बोले गुरु सन राम प्रीते। वे नित्य शुद्ध बुद्ध भगवान श्री राम जी शुद्ध हुए। साधुओं की ऐसी सम्मति है कि उनका शुद्ध होना वैसे ही है जैसा तीर्थों के आवाहन से गंगा जी शुद्ध होती हैं। गंगा जी तो स्वभाव से ही शुद्ध हैं। उनमें जिन तीर्थों का आवाहन किया जाता है उल्टे वे ही गंगा जी के संपर्क में आने से शुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार सच्चिदानंद रूप श्री राम तो नित्य शुद्ध है। उनके संसर्ग से कर्म ही शुद्ध हो गए। जब शुद्ध हुए 2 दिन बीत गए तब श्री रामचंद्र जी प्रीति के साथ गुरु जी से बोले, नाथ लोग सब निपट दुखारी, कंद मूल फल अम्बु आहारी, सानुज भरत सचिव सब माता, देखी मोहि पल जिम जुग जाता। हे नाथ, सब लोग यहाँ अत्यंत दुखी हो रहे हैं। कंद मूल फल और जल का ही आहार करते हैं। भाई शत्रुघ्न सहित भरत को, मंत्रियों को और सब माताओं को देखकर मुझे एक एक पल युग के समान बीत रहा है। सब समेत पुरधारी पाऊं, आप यहाँ अमरावती राऊ, बहुत कहूँ सब कियों ढिठाई, उचित होई तस करिए गोसाई। अतः सबके साथ आप अयोध्यापुरी को पधारिए। आप यहाँ हैं और राजा अमरावती स्वर्ग में हैं। अयोध्या सूनी है,
मैंने बहुत कह डाला, यह सब बड़ी ढिठाई की है। हे गोसाईं, जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। धर्म से तु करना यतन, कस न कहु अस राम। लोग दुखित दिन दुई दरस, देख लहु विश्राम। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, तुम धर्म के सेतु और दया के धाम हो। तुम भला ऐसा क्यों ना कहो। लोग दुखी हैं, 2 दिन तुम्हारा दर्शन कर शांति लाभ कर ले। राम बचन सुनि सभय समाजू, जन जल निधि महु बिकल जहाजू। सुनि गुरु गिरा सुमंगल मूला, भयउ मनहु मारुति अनुकूला। श्री राम जी के वचन सुनकर सारा समाज भयभीत हो गया, मानो बीच समुद्र में जहाज डगमगा गया हो। परंतु जब उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी की श्रेष्ठ कल्याण मूलक वाणी सुनी तो उस जहाज के लिए मानो हवा अनुकूल हो गई। पावन पैतिहु काल नहाही, जो बिलो की अघयोग न साही। मंगल मूरति लोचन भरी भरी, निरखहि हरसि दंडवत करी करी। सब लोग पवित्र पैश्विनी नदी में अथवा पैश्विनी नदी के पवित्र जल में तीनों समय सवेरे, दोपहर और सायंकाल स्नान करते हैं, जिसके दर्शन से ही पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं और मंगल मूर्ति श्री रामचंद्र जी को दंडवत प्रणाम कर करके उन्हें नेत्र भर भर कर देखते हैं। राम सैल बन देखन जाही, जहाँ सुख सकल सकल दुख नाही। झरना झरहि सुधा समबारी, त्रिविधि ताप हर त्रिविधि बयारी। सब श्री रामचंद्र जी के पर्वत कामदगिरी और वन को देखने जाते हैं, जहाँ सभी सुख है और सभी दुखों का अभाव है। झरने अमृत के समान जल झरते हैं और 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंध हवा तीनों प्रकार के आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक तापों को हर लेती है। पिटप बेली तनया गणित जाति, फल प्रसून पल्लव बहु भांति। सुंदर शिला सुखद तरु छाही, जाई बरनि बन छब के ही पाही। असंख्य जाति के वृक्ष, लताएं और तृण हैं तथा बहुत तरह के फल, फूल और पत्ते हैं। सुंदर शिलाएं हैं, वृक्षों की छाया सुख देने वाली है। वन की शोभा किससे वर्णन की जा सकती है। सरनि सरोरुह जल बिहग, कूजत गुंजत भृंग। बैर बिगत बिहरत विपिन, मृग विहंग बहुरंग। तालाबों में कमल खिल रहे हैं, जल के पक्षी कूज रहे हैं, भौरे गुंजार कर रहे हैं और बहुत रंगों के पक्षी और पशु वन में वैर रहित होकर विहार कर रहे हैं। कोल किरात भिल्ल बनवासी, मधुसुचि सुंदर स्वादु सुधासी। भरी भरी परन पुटी रुचि रूरी, कंद मूल फल अंकुर जूरी। कोल किरात और भील आदि वन के रहने वाले लोग पवित्र, सुंदर एवं अमृत के समान स्वादिष्ट मधु को सुंदर दोने बनाकर और उनमें भर भर कर तथा कंद, मूल, फल और अंकुर आदि की जूड़ियों को सबहि देहि करि विनय प्रणामा। कही कही स्वाद भेद गुण नामा, देहि लोग बहु मोल न लेहि। हेरत राम दुहाई देहि। सबको विनय और प्रणाम करके उन चीज़ों के अलग अलग स्वाद, प्रकार, गुण और नाम बता बता कर देते हैं। लोग उनका बहुत दाम देते हैं पर वे नहीं लेते और लौटा देने में श्री राम जी की दुहाई देते हैं। कहा ही स्नेह मगन मृदुबानी, मानत साधु प्रेम पहचानी।
तुम सुकृति हम नीच निषादा, पावा दर्शनु राम प्रसादा। प्रेम में मग्न हुए वे कोमल वाणी से कहते हैं कि साधु लोग प्रेम को पहचान कर उसका सम्मान करते हैं, अर्थात आप साधु हैं, आप हमारे प्रेम को देखिए, दाम देकर या वस्तुएं लौटाकर हमारे प्रेम का तिरस्कार न कीजिए। आप तो पुण्यात्मा हैं, हम नीच निषाद हैं। राम जी की कृपा से ही हमने आप लोगों के दर्शन पाए हैं। हम ही अगम अति दरस तुम्हारा, जस मरुधरन देव धुनि धारा। राम कृपाल निषाद निवाजा, परिजन प्रजऊ चाहिए जस राजा। हम लोगों को आपके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं, जैसे मरुभूमि के लिए गंगा जी की धारा दुर्लभ है। देखिए कृपालु श्री रामचंद्र जी ने निषाद पर कैसी कृपा की है। जैसे राजा हैं वैसा ही उनके परिवार और प्रजा को भी होना चाहिए। यह जिये जान सकोच तब, करिय छोहु लखिनेहु। हम ही कृतारथ करन लगी, फल त्रन अंकुर लेहु। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में 3 दोहे रामायण पाठ के आ जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।